इतनी रात को कौन आ गया जो ऐसे दरवाजा पीट रहा है? अरे माँ की तो बड़ी कच्ची नींद है, जरा सी आहट होने पर उठकर बैठ जाती है। आज इतना शोर होने पर भी माँ दिखाई क्यों नहीं दे रही? मोहन हैरान परेशान होते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाता है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। कहाँ जा रहा है इतनी रात को? मोहन ने पीछे मुड़ के देखा तो पाया उसकी माँ वसुंधरा ठीक उसके पीछे खड़ी हुई थी। कब से कोई दरवाजा पीट रहा है, मेरा नाम लेकर भी पुकारा कई बार। दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। मेरी तो आज बड़ी गहरी नींद लगी थी, आपको भी आवाज नहीं आई थी क्या? कैसी बात कर रहा है छोरा? कौन इतनी रात को दरवाजा पीटेगा? अरे तुझे वहम हुआ है, मुझे तो दरवाजा पीटने की कोई आवाज नहीं आ रही। सो जा चुप करके। ऐसे आधी रात में बिना सोचे समझे दरवाजा नहीं खोलते। अरे नहीं माँ, मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मुझे कोई वहम ना हुआ। सच में अभी कोई दरवाजा पीट रहा था। अरे कुछ सपना देख लिया होगा, चल अब सो जा। अच्छा, वैसे इतनी रात को तुम यहाँ? मैं भी बाथरूम जाने को उठी थी, तभी देखा तू उठकर दरवाजा खोलने जा रहा है तो तुझे टोक दिया। माँ के कहने पर मोहन चुपचाप जाकर अपनी चारपाई पर लेट जाता है। लेकिन अब जैसे नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। वो अभी भी असमंजस में था कि उसने जो महसूस किया वो उसका वहम कैसे हो सकता है। जो आवाज उसने सुनी वो झूठ नहीं हो सकती थी। मोहन चारपाई पर लेटा करवट बदल रहा था। तकरीबन रात के 2 बज गए थे और मोहन एक बार फिर गहरी नींद में चला गया था। अचानक ही उसे किसी के कुएं से पानी खींचने की आवाज सुनाई देने लगी। मोहन ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर नजर घुमाई। अभी रात के 2:30 बजे थे। चाहे जो मजबूरी हो, गांव में 4 बजे से पहले औरतें कुएं में पानी नहीं खींचती। फिर ऐसी आधी रात को कुएं पर कौन हो सकता है? एक बार फिर मोहन अपनी चारपाई से उठ खड़ा हुआ और धीमे कदमों से आंगन के दरवाजे के पास पहुंचा। कौन है बाहर? मोहन के इतना कहते ही कुएं से रस्सी खींचने की आवाज बंद हो जाती है और उसे किसी औरत के सिसकने की आवाज सुनाई देने लगती है। मुझे अंदर आने दो, बाहर खड़ा ना हुआ जा रहा। कब से आपका नाम पुकार रही हूँ, आप दरवाजा ही ना खोलते। 2 घड़ी बैठ लेने दो अपने पास। किसी औरत की करुणा से भरी आवाज सुनकर मोहन दरवाजा खोल देता है। देखता है कि सामने लाल घूंघट ओढ़े एक स्त्री खड़ी हुई है। मोहन उसे लाकर अपनी चारपाई पर बैठाता है। आप भी मुझे पहचानने में गलती कर गई जी। इतनी जल्दी भूल गए क्या मुझे? मैंने आपको कितना पुकारा लेकिन आप सुनते ही नहीं। रुक्मणी, तू है क्या? घूंघट हटा दिखा मुझे, ये तू ही है ना? मैं तेरी आवाज पहचानने में धोखा नहीं कर सकता। नहीं, ऐसे नहीं दिखा सकती आपको, थोड़ा इंतजार करना होगा। अच्छा एक बात बताओ, मेरी याद आती है या नहीं? तेरे बिना तो ये घर घर ही नहीं लगता रे। तू क्यों चली गई मुझे छोड़कर? धत, मैं ना मानती। जो मुझे याद करते तो अकेले कैसे रह लेते? बोलो, साबित करोगे अपना प्रेम? हाँ हाँ बता, क्या करना होगा? अमावस्या की रात मैं आऊंगी तुम्हें लेने। अगर प्यार करते हो तो मेरे साथ चलना होगा। बोलो चलोगे ना? अभी मेरा जाने का समय हो गया है, मुझे चलना होगा। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे पास बैठो ना कुछ देर। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, फिर तुमसे मिलने आऊंगी। बस किसी से कुछ कहना नहीं। अरे मोहन के बापू, अरे उठो। मैं कहती थी छोरे को अकेले बाहर आंगन में मत सोने दो, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात पर भी गौर ना किया। अरे कुछ पता भी है क्या चल रहा है आपके छोरे के साथ? अरे भाग्यवान, क्या हो गया? क्यों आधी रात को शोर मचा रही हो? वसुंधरा कुछ भी कह पाती, इससे पहले ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अगले दिन सुबह वसुंधरा को तेज बुखार ने जकड़ लिया था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि मुंह से शब्द भी नहीं फूट रहे थे। किसी तरह शाम होते होते बुखार कम हुआ तो उसने मोहन को अपने पास बुलवाया। मोहन, आज के बाद तो बाहर आंगन में नहीं सोएगा, और मैंने पहले भी कहा है, तू हनुमान चालीसा का पाठ किया कर बेटा। तू सच सच बता छोरा, क्या सच में तुझे वो रुक्मणी दिखाई देती है? माँ, जीते जी तूने उसे चैन से रहने ना दिया, अब मरने के बाद तो उसे चैन लेने दे।
और मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे और रुक्मणी के बीच में आप लोग आए ना तो अच्छा ना होगा। वैसे भी बस 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद मैं यहाँ नहीं रहने वाला। क्यों? कहाँ जा रहा है? तू बावला तो नहीं हो गया है? जा रहा हूँ अपनी रुक्मणी के साथ। वैसे भी मेरा मन नहीं लगता अब इस घर में। जहाँ वो रहेगी मैं भी वहीं रहूंगा। होश में आ छोरा, लुगाई के गम में बावला हो गया है क्या? कुछ होश है तुझे? क्या कह रहा है? अरे मर चुकी है रुक्मणी, और मरे हुए के साथ मरा नहीं जाता। अब वो तेरी लुगाई नहीं, एक प्रेत है। खबरदार, जो मेरी रुक्मणी के लिए कुछ कहा तो। अचानक ही मोहन की आंखें सफेद हुई और उसका चेहरा बदला बदला सा लगने लगा। दोहरी सी आवाज में उसने कहा, जब ये मेरे साथ जाना चाहता है तो तू बीच में क्यों आ रहा है? दूर रह वरना पछताएगा। मोहन का ये रूप देखकर घर में सभी सदमे में आ गए थे। उसके बाद किसी की भी मोहन से एक भी शब्द कहने की हिम्मत ना हुई। कुछ देर बाद मोहन थोड़ा सामान्य हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई पड़ रही थी। अगले 2 दिनों तक मोहन ने ना किसी से बात की, ना ही कुछ खाया पिया। बस बेचैनी में वो हर समय अपनी उंगलियां आपस में रगड़कर अपने कमरे में चहलकदमी करता रहता और रात में सबके सोने के बाद आंगन में अपनी चारपाई लगा लेता। छोरे के रंग ढंग देख रहे हैं जी आप? अरे पूरी तरह से उसके बस में हो गया है। अरे लगता ही नहीं है कि हमारा छोरा है ये। अरे मुझे तो लगता है सच्ची में ले जाएगी हमारे छोरे को वो। कुछ करो, नहीं तो हाथ धो बैठोगे उससे। रुक्मणी मोहन की पत्नी और वसुंधरा की बहू थी। 16 की उम्र में ब्याह कर वसुंधरा के घर आई थी। ससुराल में पति मोहन से प्यार तो मिला, लेकिन सास की नजरों में वो हमेशा खटकती रही। कारण था रुक्मणी का निसंतान होना। ब्याह को 13 बरस बीत गए थे, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी सुनाई नहीं पड़ी थी, जिसके कारण सास वसुंधरा बहू को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। रुक्मणी और मोहन की शादी की सालगिरह थी। रुक्मणी आज 16 श्रृंगार करके बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। मोहन और रुक्मणी अभी पूजा करने मंदिर जा ही रहे थे कि वसुंधरा ने एक बार फिर बहू को कोसना शुरू कर दिया। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, 13 बरस में एक औलाद तो पैदा न कर सकी, बस दुल्हन बनवा लो इसे रोज। मेरे तो भाग्य फूट गए। ऐसी सूखी बेल मैंने अपने आंगन में लगाई कि मेरे घर की हरियाली को ही खा गई। अरे ऐसी कौन सी खुशी दे दी तूने ब्याह करके जो तेरी सालगिरह मनाऊं मैं? दुल्हन बनी घूम रही है मनहूस कहीं की। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ दूसरी शादी करके अपनी वंश बेला आगे बढ़ा ले, लेकिन ये छोरा तो जैसे लुगाई के बस में हो गया हो पूरा। मैं तो कहती हूँ मर भी जाती ना तो भी मेरा पीछा छूटता। दूसरी बहू लाती तो कम से कम बच्चों की किलकारी तो सुनने को मिलती। तेरे जीते जी तो ये छोरा मानेगा नहीं दूसरे ब्याह को। सास का कहा एक एक शब्द आज रुक्मणी के सीने को छलनी कर रहा था। उस पर भी मोहन की चुप्पी उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। रुक्मणी ने ठहर कर एक पल को पति की ओर देखा और घूंघट में मुंह छिपाकर रोने लगी। जब सास के ताने उसके बर्दाश्त से बाहर हो गए तो रुक्मणी घर से निकली और जाकर सीधा कुएं में कूद गई।